हम लोग व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी के कुछ टॉपिक्स को देखें, क्योंकि बिजनेस अध्ययन का ये जो टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 2024 एग्जाम में ये कमिंग सून है। प्रबंध से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मैनेजमेंट? प्रबंध को अगर एक शब्द में बोला जाए ना तो प्रबंध का मतलब होता है सुव्यवस्था। अगर किसी काम में व्यवस्था अच्छा है तो वो प्रबंध है, व्यवस्था अच्छा नहीं है तो वो प्रबंध नहीं है। यानी कि आप अगर कोई लक्ष्य निर्धारित किए हो और उस इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए जो आप समन्वित प्रयास करते हो, चाहे मानवीय और गैर मानवीय साधन को लगाकर जो उनका आप सर्वोत्तम उपयोग करते हो, वही तो प्रबंध है। और क्या है प्रबंध? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने एक भोज का आयोजन किया और भोज में लोगों को आमंत्रित किया, अच्छे अच्छे खाना पकवान आपने बनवाए, लेकिन जब खाना परोसा जा रहा है तो किसी के पत्तल में पूरी है तो किसी के पत्तल में सब्जी है तो पूरी नहीं, पूरी है तो सब्जी नहीं, किसी के यहाँ पनीर है तो पुलाव नहीं, पुलाव है तो पनीर नहीं। बाद में क्या हुआ? यश क्या मिलेगा? अपयश हो गया। आपका भोज का नाम नहीं हुआ, बदले में आप बदनाम हो गए। काहे बदनाम हो गए आप? क्योंकि आपने पहले से नहीं सोचा कि कैसे खिलाना है, किस किस आदमी को वहां पे लगाना है, कैसे भोजन परोसना है, ये आपने नहीं किया तो व्यवस्था क्या हुआ? ये व्यवस्था सुव्यवस्था नहीं कुव्यवस्था हुआ। कुव्यवस्था के कारण आपका काम नहीं हुआ। आपका लक्ष्य क्या था कि भोज आयोजित किए, हमारा नाम हो, हम संतुष्ट हो गए, तो नाम तो हुआ नहीं, बदले में बदनामी मिल गई। तो आपका लक्ष्य ही नहीं था। तो प्रबंध में लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। हर संस्था, हर व्यावसायिक संस्था का जब एक लक्ष्य होता है कि हमें जाना कहाँ है, तो उस अनुसार वो पहले से प्लानिंग करता है, अपने आप को उस अनुसार ढालता है, सुव्यवस्था करता है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो प्रबंध अपने साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग है, चाहे वो मानवीय साधन हो या गैर मानवीय साधन हो। जब आप उन साधनों को एक अच्छे ढंग से उनका उपयोग करते हैं तो यही प्रबंध है। इसी को हेनरी फ्योल ने कहा है कि पूर्वानुमान लगाना, संगठन, समन्वय और नियंत्रण, यही तो प्रबंध है। हेनरी फ्योल तो आप जानते ही हैं, प्रबंध के जन्मदाता है। पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना और समन्वय करना और नियंत्रण करना, यही प्रबंध है। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, अंतरण क्या है? अंतरण, जिसको हम लोग ट्रांसफर या डेलीगेशन करते हैं, अंतरण का मतलब होता है अपने उत्तरदायित्व और अपने अधिकार को किसी दूसरे को सौंपना। यानी जो हमारा अधिकार है और जो मेरा उत्तरदायित्व है, जब हम दूसरे को सौंपते हैं ना, उसको कहते हैं अंतरण, ट्रांसफर डेलीगेशन। एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। जिला में कलेक्टर होता है। क्या कलेक्टर सारा काम खुद ही करेगा? क्या नहीं कर सकता है। वो अपने काम को डेलीगेट करता है ब्लॉक के बीडीओ को वो काम डेलीगेट करता है। तो सिर्फ काम नहीं दिया जाता है, उसको उत्तरदायित्व तो नहीं दिया जाता है, उस काम को अच्छे ढंग से बीडीओ कैसे पूरा करे उसके लिए उनको अधिकार भी दिया जाता है। यानी बीडीओ ब्लॉक में बैठते हैं, वो हर पंचायत के काम का मॉनिटरिंग करते हैं और पंचायत स्तर पे काम को जो इंप्लीमेंट होना है उनकी जिम्मेवारी वो होती है कि हम कैसे इंप्लीमेंट करावें। वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन उनको अथॉरिटी, अधिकार भी मिलता है कि अगर पंचायत का कोई कर्मचारी काम उस ढंग से ना करे तो वो उसको दंडित भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, अंतरण में भले कलेक्टर साहब अपना अधिकार और उत्तरदायित्व उस काम के प्रति बीडीओ को सौंपते हों,
लेकिन अंतिम जवाबदेही जो है वो कलेक्टर साहब का रहेगा। अगर हम अंतरण के तत्व की बात करें ना, तो 3 तत्व होते हैं। पहला होता है उत्तरदायित्व, दूसरा होता है अधिकार, और तीसरा होता है जवाबदेही। और जवाबदेही ना कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अंतरण के बारे में समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन है, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार 2024 में एकदम आना ही आना है कि उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए, उपभोक्ता हम लोग भी हैं उपभोक्ता, और हम लोगों के प्रति अगर कुछ गड़बड़ी कोई फैलाए, गड़बड़ी कौन फैलाएगा? व्यापारी फैलाएगा, उत्पादक फैलाएगा। तो उसके लिए हमको कुछ संरक्षण मिलना चाहिए ना, हमें कानून का सहारा होना चाहिए ना। जब हमारा कोई संरक्षक होता है, हमारा मतलब उपभोक्ता का, और उसके लिए जो कानून होता है उसी को उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। अब उपभोक्ता को संरक्षण क्यों चाहिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। आजकल टीवी पे प्रचार आता है कि ये फेयर एंड लवली लगाइए और 7 दिन में काला चेहरा को गोरा बनाइए। एक बात बताइए, क्या 7 दिन में एक काला चेहरा कभी गोरा हो सकता है? बोलिए, ऐसा तो नहीं होगा। उसने एक एडवर्टाइज किया, एक मतलब समाज को दूषित करने वाला प्रचार दिया कि भाई काला चेहरा गोरा हो जाएगा। ये एक भ्रामक विचार है। इसी तरह हम कोई सामान लेते हैं, 1 केजी के बदले हमको 900 ग्राम ही मिलता है, यानी कम माप और तौल मिलता है। या कोई सामान लेते हैं, अब देखिए ना, घी में मिलावट, दूध में मिलावट। क्या ये उपभोक्ता के प्रति व्यापारी का, उत्पादक का एक क्रूर मजाक नहीं है क्या? एक उपभोक्ता अपना बचत, अपना कमाई का, खून पसीने का कमाई से कोई सामान खरीदने जाता है, और व्यापारी उसके साथ क्या करता है? मिलावट का सामान देता है, लो क्वालिटी का सामान देता है, माप तौल में वो गड़बड़ी करता है, और विज्ञापन के माध्यम से, गलत प्रचार के माध्यम से, बड़े बड़े स्टार्स से प्रचार करवा के उपभोक्ता को मानसिक रूप से विकलांग बना देता है कि आप उसी सामान को खरीदिए, और हम लोग सीधा भोले भाले उपभोक्ता उस सामान को खरीद लेते हैं। नतीजा क्या होता है? अपने को ठगे महसूस करते हैं। लेकिन इस ठगी के खिलाफ उपभोक्ता के लिए खुशखबरी है, सरकार ने कानून बना दिया, उपभोक्ता संरक्षण कानून। हम जब ठगे जा रहे हैं, हम कानून की सहारा लेंगे। कानून इस उत्पादक और व्यापारी के प्रति कार्यवाही करेगा और हमें इस प्रकार संरक्षण मिलेगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि उपभोक्ता कौन है। हम खुद हैं। संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, किससे? मतलब उत्पादक से, व्यापारी से। क्यों? क्योंकि ये कम नाप तौल है, कम जो है क्वालिटी का सामान दे दिया और बरगला दिया। बात समझ लें। अब ये क्वेश्चन है कि स्टॉक एक्सचेंज, कि हमारा जो है स्टॉक एक्सचेंज का क्या अर्थ है? स्टॉक एक्सचेंज जिसको कि हम लोग स्कंद विपणी करते हैं। देखो जी, स्कंद मतलब स्टॉक एक्सचेंज मतलब विपणी। विपणी मानी मतलब मार्केट। जैसे एक होता है उपज विपणी, मार्केट में उपज विपणी, अपने उपज को बेचने के लिए जो आप काम करते हैं। भारत का एक बहुत बड़ा उपज विपणी का मार्केट है गुलाब बाग, जो कि बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पर क्या होता है, किसान का सामान का बेचने का, मक्का का एशिया में सबसे बड़ा मंडी है ये। तो उपज को बेचने के लिए जो मार्केट है वो उपज विपणी हुआ। और जहां कंपनी, सरकारी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था के द्वारा इशूड किया गया सिक्योरिटीज है, शेयर है, डिवेंचर है, उसका जहां
खरीद बिक्री होता है ना, उस मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। यानी कि आप देखते हैं ना कि शेयर का भाव बढ़ गया, शेयर का भाव घट गया, ये शेयर इतना में बिका, ये क्या है? सिक्योरिटीज। ये जो सिक्योरिटीज है, ये शेयर है, ये डिवेंचर है, जो कंपनी ने इशूड पहले से किया है, उसका जो खरीद बिक्री जहां होता है, उस प्लेस को हम लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और यह स्टॉक एक्सचेंज भारत में 1887 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुआ और आज हमारा देश का ये गौरव है। जानते हो, अगर किसी भी देश का आर्थिक शक्ति का अगर माप करना हो ना, तो उस देश के स्टॉक एक्सचेंज को विजिट कर लो। जैसे आपके शरीर में बुखार है, बुखार का माप किस यंत्र से होगा? थर्मोमीटर से होता है ना। इसी प्रकार से किसी भी देश के आर्थिक शक्ति का जो माप है ना, स्टॉक एक्सचेंज उसका माप यंत्र है। आशा है कि आप जो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया आप जरूर समझे होंगे। ये तो बीएसटी का ये हमने पार्ट 1 आज रखा है, फिर पार्ट 2 में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना।